अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। सेल्स और मार्केटिंग पसंदीदा शोबा है, मशगला है, हॉबी है, जॉब है। यही करता आया हूँ, यही करना है और यही करते रहेंगे, क्योंकि मैं ये चीज़ तो जान गया हूँ कि पैसा सेल्स में है। दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस सेल्स है, और मैंने जितने नुकसानात अनाड़ीपन में सेल्स में किए हैं, इतने किसी और शोबे में मैंने नहीं किए होंगे। तो जो गलतियाँ मैंने की, मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ आप ना करें और कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाएँ जो आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने का सबब बने। मेरा जो बिज़नेस पिछला, जिसके तजर्बात मैं शेयर करता हूँ, वो जब तबाह हुआ, बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं करोड़पति से रोड़पति हो गया, तो जो चीज़ें मैंने सीखी थी, उनको जब दोबारा शुरुआत की और उसको इम्प्लीमेंट किया, तो वो नुकसानात फ़ायदे में तब्दील हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें कि एक्चुअली वो क्या थे। मेरा फर्टिलाइज़र्स का बिज़नेस था, और मुझे बहुत धक्के खाए, मैंने बड़ी लोगों की बातें सुनी, बड़ी ठोकरें खाई, और लोगों के बुरे रवैये बर्दाश्त किए, क्योंकि मैं अनाड़ी था, मुझे नहीं पता था कि काम कैसे किया जाता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों ने, मार्केट ने मुझे सिखाया कि सेल्स और मार्केटिंग कैसे करनी है, और फिर मैंने बड़ा अच्छा बिज़नेस किया भी और बड़ा अच्छा पैसा भी कमाया। लेकिन बावजूद मैं उसको सस्टेन ना कर पाया, और वो नुकसान हुआ, और उसके बाद फिर दोबारा शुरुआत की, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अभी रन। अच्छा, तो बात ये है कि जहाँ जहाँ से मुझे रिपीट्स आ रही थी, यानी बार बार ऑर्डर्स आ रहे थे, मैं उसका, और जहाँ से रिपीट नहीं आ रही थी उसका एनालिसिस कर रहा था। मैं चीज़ों को लिख रहा था कि यहाँ से रिपीट मुझे क्यों आ रही है, और यहाँ से रिपीट मुझे क्यों नहीं आ रही है। तो जिस नतीजे पे पहुंचा वो बड़ा हैरान कुन था। अब वो ये था कि जब मुझे किसी बंदे ने कहा, शायद भाई मुझे 50 बोरी फ़लाँ चीज़ की चाहिए, मैं भिजवा दी। 100 बोरी फ़लाँ चीज़ की चाहिए, मैंने भिजवा दी। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, फ़लाँ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, फ़लाँ प्रोडक्ट के लिए 50 बोरी फ़लाँ प्रोडक्ट की चाहिए। तो मैंने उसे कहा, नहीं, हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी आपको तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपको अभी 50 नहीं, बेसिकली 25 बोरियों की ज़रूरत है, लेकिन इस प्रोडक्ट की नहीं, इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो जहाँ पे मैंने अपने तजर्बे और फ़ील्ड के इल्म के मुताबिक उनको फ़ैसला करने में मदद फ़राहम की, उनके एक्सपेंसेस कम किए और उनका नुकसान होने से बचाया, तो उन जगहों से मैं ये देख रहा था कि मुझे रिपीट्स आ रही हैं, बार बार ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन जो लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं और मैं चीज़ दे रहा हूँ, वहाँ से या तो रिपीट आ नहीं रही, आ रही है तो वो बहुत कम है। तो बिज़नेस मुझे कहाँ से मिल रहा था? वहाँ से मिल रहा था जहाँ पे मैं लोगों का फ़ायदा मद्देनज़र रखते हुए उनको अच्छे मशवरे दे रहा था। और मुझे बिज़नेस कहाँ से नहीं आ रहा था? जहाँ पे मैं लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र नहीं रख रहा था, उनकी मदद नहीं कर रहा था, बस अपनी सेल्स बना रहा था कि ठीक है, इधर से पैसा आ रहा है, इधर से माल जा रहा है, इधर से पैसा आ रहा है, इधर से माल। वक्ती तौर पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। क्यों? ऑर्डर्स आए जा रहे थे, पैसा आए जा रहा था, निज़ाम चल रहा था। लेकिन अगर रिपीट नहीं आ रही, तो इस सब का क्या फ़ायदा है? इस सब का क्या मकसद है? यहाँ पे सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आपका कारोबार फ़ौत हो जाता है। तो मैंने ये जो चीज़ सीखी थी, उसको फिर आगे मुख्तलिफ़ बिज़नेसेस के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया। मिसाल के तौर पे, आज से 4 साल पहले मेरे पास कुछ लोग आए थे कि हम फ़लाँ बिज़नेस करना चाहते हैं और उसमें हमें मदद चाहिए, और असल में वो मुझसे कुछ मशीनरी बाय करना चाह रहे थे। तो मैंने कहा, नहीं, इस कारोबार के लिए तो मशीनरी की ज़रूरत ही नहीं है। तो उनको थोड़ा-सा गाइड किया, थोड़ी-सी ट्रेनिंग दी, और उसके बाद उनको रवाना कर दिया। उस वक़्त तो लगता था कि यार ये बंदे पैसे भी लेके आए हैं, ये काम भी करना चाहते हैं, और मैं इसको मशीन नहीं बेच रहा। मैं इसको अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, अपने इल्म के मुताबिक दे रहा हूँ, अपने तजर्बे के मुताबिक दे रहा हूँ, और उनकी मदद करना चाह रहा हूँ कि वो नुकसान से बच सकें। तो ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार नहीं, सैकड़ों बार और सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो पैसे लेके आए, और मैंने ख़रीदारी करवाए बग़ैर उनका पैसा उन्हीं की जेब में डाल के 5, 10, 15, 20, 50 हज़ार से उनका काम शुरू करवा दिया। तो यकीन माने, मुझे आज, राइट नाउ, जब मैं ये बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बिज़नेस उन्हीं लोगों की तरफ से आ रहा है। 2 तरीक़ों से आ रहा है। नंबर 1, उन्होंने कारोबार शुरू किए। जब कारोबार शुरू कर लिए तो उन्होंने उसको स्केल करना था, बड़ा करना था, तो उनको मशीनरी की ज़रूरत थी। तो पहले वो जो छोटी मशीनें लेने आए थे, छोटे बजट के साथ, अब वो बड़ी मशीनें लेने आए बड़े बजट के साथ मेरे पास। क्यों?
क्योंकि उस वक़्त मैंने उनको मशवरा अच्छा दिया था। उस वक़्त मैंने उनको फ़ैसला करने में उनकी मदद की थी, नंबर 1। नंबर 2, उन्हीं लोगों के इर्द-गिर्द रहने वाले जो लोग, दोस्त, रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारिब, जब उन्होंने कोई कारोबार शुरू करना होता था या करना होता है और इंशाअल्लाह जब उन्होंने करना होगा, तो वो रिकमेंड करते हैं कि फ़लाँ जगह पे या फ़लाँ बंदे के पास चले जाएँ। तो 2 तरीक़ों से मुझे इस बिज़नेस के अंदर, मशीनरी के बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरह गोट्स के बिज़नेस में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो यही तरीक़ाकार बरवकार लाते हुए उसमें भी अच्छा वो हो रहा है। इसी तरह केमिकल्स के बिज़नेस में और इसी तरह पैकेजिंग के अंदर भी और भी मल्टीपल। मतलब कहने का क्या है, इस सारी बात को सुनाने का, समझाने का, तमहीद बाँधने का, इतनी लंबी तकरीर करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ़ ये है कि जब लोगों को नहीं पता होता कि वो जो चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, उससे उनका फ़ायदा ज़्यादा होगा या नुकसान ज़्यादा होगा, तो आप अपने इल्म और तजर्बे के मुताबिक कम बजट के अंदर अगर उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 6 महीने या साल के बाद लौट के ये बिज़नेस आपके पास आएगा और कई गुना ज़्यादा बड़ा होके आएगा। वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए ना, रियाज़त करनी पड़ती है, अपना आप मारना पड़ता है, और ये सब उस वक़्त होता है जब पेट भरा हुआ हो। जब पेट खाली हो तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो बकवास लगती हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाज़ा है, आपको दिया है, आपके पास इतना है कि आप छोटे-मोटे ऑर्डर सिर्फ़ इसलिए छोड़ सकते हैं कि लोगों का भला हो जाए, उनको मुस्तक़बिल में परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो आप ज़रूर कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मेरे वाली फ़ील्ड्स आपकी होंगी तो ही आप उन फ़ील्ड्स के अंदर लोगों की मदद कर सकेंगे। आप हर फ़ील्ड के अंदर रहते हुए आप अपने बिज़नेस को इस सेल्स टिप के ज़रिए या इस सेल्स तरकीब के ज़रिए अमल करते हुए अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। इसको आप लोगों की मदद करना मत कहें, ये लोगों की मदद नहीं है। मैं भी इसको लोगों की मदद सोच के या समझ के नहीं करता, लेकिन ये कारोबार बढ़ाने के लिए बहुत अहम चीज़ है। जिस तरह से कुछ चीज़ों के रूल्स होते हैं या टूल्स होते हैं, इसको आप रूल बना लें या इसको आप टूल बना लें। हर 2 सूरतों के अंदर आने वाले वक़्त में ये चीज़ आपके कारोबार को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। आखिर में सिर्फ़ ये कहूँगा कि आपकी सोच, आपके ख़यालात, आपके नज़रियात, आपकी सर्विसेज़ और आपकी प्रोडक्ट, कुछ भी अगर आप बेचना चाहते हैं और उसको बेच नहीं पाते, तो यकीन करें वो कचरा है, वो रद्दी है। तो बेचना सीखें, जीना सीखें। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।